हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव स्ट्रीम बीएससी बायो वाला। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं एमएस एक्सेल के बारे में। किसके बारे में? एमएस एक्सेल के बारे में बताएंगे, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नाम देते हैं। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आपका एक एप्लीकेशन है, उसमें एक आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि एमएस एक्सेल। आज इस एमएस एक्सेल के बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे, तथा उसके साथ साथ हम कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन एंड फार्मूलाज के भी बारे में जानेंगे, और इसके सारे टैब, इसके शीट्स, कॉलम, स्प्रेडशीट, बुक वर्क, रो, कॉलम, फार्मूला, फंक्शन, सेल्स, टाइटल बार। उसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझेंगे कि ऑफिस बटन क्या होता है, होम टैब क्या होता है, आपका टेबल्स क्या होते हैं, चार्ट क्या होता है, ग्रुप क्या होते हैं, नंबर क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे थीम्स क्या होते हैं, पेज लेआउट क्या होता है, डाटा टेबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप क्या होता है। यानी कि इन सब के बारे में आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक, तो पहले सबसे पहले बता देंगे आपको हम कि एक्सेल होता क्या है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं एक्सेल के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं हम लोग, और समझते हैं कि एक्सेल क्या होता है, इसका यूज क्या है। ठीक, तो फटाफट से आप लोग हेडिंग लगाइएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या फिर आप इसको एमएस एक्सेल का भी नाम देते हैं। चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, विच यूर फील कनेक्टेड विथ। लेट गेट स्टार्टेड। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको जो भी क्लासेस आपके बीएससी सेमेस्टर की कराई जाती है, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, यानी कि बीएससी में जो भी सेमेस्टर होगी यहाँ पे तैयारी उसकी कराई जाएगी। जल्दी हम आपके साथ सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के भी जो भी क्लासेस होगी उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ आपको पीडीएफ और नोट्स भी हमारे इस चैनल के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है, जिसके साथ आप एक्सेस करके आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। उसके नोट्स भी आप पा सकते हैं। मैंने अभी तक जो भी आपके डाउट के लिए जो भी आपके क्वेश्चन आते थे हमारे पास, उसको मैंने सॉल्व करके दिया। व्हाट्सएप पे जो भी आते थे आपके क्वेश्चन, उसको मैंने वहाँ पे दिया। उसके साथ ही जो भी आपके डाउट होते थे उसको भी हम लोग दे दिया करते थे। ठीक, चलिए अब हम इंट्रोडक्शन की बात समझते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि एक लाइक ही आपका हमें मोटिवेट करता है आपके लिए इस वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक करके जरूर जाइएगा। आइए समझते हैं कि एक्सेल क्या होता है। ठीक, तो एक्सेल क्या है? एक्सेल एक एप्लीकेशन है, किसका? ऑफिस पैकेज का। ठीक, ऑफिस पैकेज का एक एप्लीकेशन है, यानी कि एमएस एक्सेल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन है, जिसका उपयोग हम लोग डाटा कैलकुलेशन का काम करते हैं, डाटा एनालिसिस का काम करते हैं। जैसे बहुत से बिल बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के आपके जो भी पेपर्स होते हैं, जैसे आपके स्कूल कार्ड्स, आपके रिजल्ट, ठीक, एडमिट कार्ड, ये सब चीज़ें आप एमएस एक्सेल के सहायता से आप लोग इसको बना सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के आपको फार्मूलाज और फंक्शंस मिल जाएंगे, जिसके सहायता से आप अपने काम को और फास्ट और आसानी से कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सेल जो इसमें एक फ़ाइल होती है, ठीक, उस फाइल में आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कबुक, ठीक, 3 वर्क शीट होते हैं। उस तीनों शीट को मिला करके हम एक वर्कबुक का नाम देते हैं। यानी कि जब 3 शीटें, यानी कि 3 पेज आपस में कलेक्ट होती हैं, ठीक, कौन कौन सी सीटें, वो सीटें आप खुद से नाम दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो एक्सेल होता है उसको बुक 1, बुक 2, बुक 3 का नाम देता है। लेकिन आप जिस भी बुक पे जिस पर्पज़ से काम करते हैं, आप उसका एक अलग से टाइटल दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई बिल बनाना है,
ठीक, कस्टमर बिल बनाना है, तो आप क्या करेंगे, अपने उस बिल पे कस्टमर का नाम दे देंगे, तो वो उसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा, यानी कि वो उसका टाइटल हो जाएगा। ठीक, फॉर एग्जांपल, और जैसे आप कोई भी कार्ड बनाते हैं, ठीक, फॉर एग्जांपल वारंटी कार्ड बनाते हैं, तो आप ऊपर लिख देंगे वारंटी कार्ड। ठीक, तो उसका क्या होगा, वो उसका एक टाइटल हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से जो आपका एक्सेल होता है, उसमें जो भी जो टाइटल होता है वो वर्क बुक नाम से सेव हुआ रहता है। अभी आपको हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। और एक बात, 3 वर्क बुक होती हैं, 3 वर्क शीट होती हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि ये देती है आपकी एक्सेल, बट उसमें आप और भी पेज को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक, ये जब 3 सीटें आपस में मिल जाती हैं, इसको हम वर्क बुक का नाम देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसी संदर्भ में यहाँ पे लिखा गया है, ए वर्क बुक इज कलेक्शन ऑफ 3 शीट बाय डिफ़ॉल्ट, यू कैन क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायर्ड, यानी कि आप अपने आवश्यकता के अनुसार और भी स्प्रेडशीट उसमें ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प यू प्रोड्यूसेस प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट, ठीक, बाय प्रोवाइडिंग lot of tools create and formatting your document in new interface, यानी कि आप इतना ही नहीं, आप इस एक्सेल के माध्यम से अपने पेपर को, अपने पेज को और भी इंटरेक्टिव बना सकते हैं, यानी कि उसमें आप लोग बहुत सारे कलर्स को ला सकते हैं। ठीक, बहुत सारे डिज़ाइंस को इंसर्ट करा सकते हैं अपने उस डॉक्यूमेंट में। ठीक, इसका उपयोग हम लोग ज़्यादातर कम्युनिकेशन बिजनेस पर्पस में करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, अच्छा, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आपके जो भी आपका एक्सेल है, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा वर्कबुक, वर्कशीट, रो, कॉलम, सेल्स, फंक्शन और फार्मूला, यानी कि इतनी सब चीज़ें वहाँ पे बहुत मस्ट होती हैं। सेल्स क्या होते हैं पहले वो समझिए आप लोग। अब जो आपका एक्सेल होता है उसमें बहुत सारे बॉक्स बने होते हैं, जिसको हम लोग सेल का नाम देते हैं। ठीक, ये सेल आपके रो और कॉलम दोनों में लगे होते हैं, यानी कि ये रो ऐसे, यानी कि आपके जो एक्सेल में होते हैं वो कुछ इस प्रकार से आपका वर्क शीट होता है। ठीक, वर्क शीट कुछ इस प्रकार से होता है आपका। ठीक, यहाँ पे आपकी नंबरिंग की होती है, ABCD, यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी हो, तो इस तरीके से है, इसको रो बोलते हैं, और जो ऐसे है इसको हम लोग कॉलम का नाम देते हैं। ठीक, यानी कि ये रो और कॉलम होती है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आपके फंक्शन और फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक, और डिफरेंट फंक्शन फार्मूलाज हैं जो अभी हम देखेंगे उसको। अब आगे बढ़ते हैं वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट क्या होता है, ए बुक इज द प्लेस वेयर द यूजर वर्क एंड परफॉर्म अर्थमेटिकल फंक्शन एंड कैलकुलेशन, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पे यूज़र अपने अर्थमेटिक फंक्शन के द्वारा डाटा को कैलकुलेट कर सके, वो क्या है, आपका वर्क बुक है, वर्कशीट है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका 3 वर्कशीट मिलता है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक, अब अपने आवश्यकता के अनुसार आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं और भी शीट आप इंसर्ट करा सकते हैं। वर्कबुक क्या है, ए वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, यानी कि जब वर्कशीट का कलेक्शन हो जाता है, बहुत सारे वर्कशीट आपस में मिल जाते हैं, उसको हम वर्कबुक का नाम देते हैं। ठीक, अच्छा, एक वर्कबुक में आप 255 वर्कशीट इंसर्ट करा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो 3 देता ही है, आप इसमें टोटल 256 वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद समझते हैं रो क्या होता है। A row is a horizontal block of cells that run through entire width of a worksheet. The row are numbered from top to bottom along to left edge.
ऑफ द वर्कशीट, यानी कि टॉप से लेकर के बॉटम तक के जो ये आप सेल्स दिखाई पड़ते हैं इसको हम लोग रो का नाम देते हैं। ये रो यानी कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी कि ऐसे बहुत सारे रो होते हैं। ये जो रो होती है इसकी संख्या 10,48,576 होती है। कितनी होती है? 10,48,576। किस में पाया जाता है? एक्सेल 2007, यानी कि 2007 में जो वर्जन हुआ था उसमें ये पाया जाता है। ए कॉलम इज ए वर्टिकल ब्लॉक ऑफ सेल थ्रू द, कॉलम क्या होता है उसको समझिए पहले। अब देखिए ये जो चीज़ें हो गई ये तो वैसे आपकी रो हो गई। अब ये जो है ऐसे करके इस तरीके से इसको हम लोग कॉलम का नाम देते हैं। ये ए से स्टार्ट होता है, यानी कि ए फॉर एप्पल से स्टार्ट होता है, और XFAD, यानी कि XFD इस पे जाके एंड होता है। टोटल इसमें 16,384, ठीक, 16,384 कॉलम्स होते हैं। एक से स्टार्ट होता है, 16,384 कॉलम होते हैं। सेल्स क्या होता है? ए सेल इज द इंटरफेस ए रो एंड कॉलम, फॉर एग्जाम्पल अपर मोस्ट सेल इज ए कॉलम, यानी कि जब रो कॉलम आपस में मिलते हैं तो डिफरेंट टाइप के सेल्स बनते हैं। ठीक, तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया। अब फार्मूला आर ए इक्वेशन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑन योर इस वर्कशीट, यानी कि फार्मूला क्या है? एक प्रकार का कैलकुलेशन वैल्यूज देता है जो कहाँ पे किया जाता है? वर्कशीट पर। इट इज एन ऑर्डर ऑफ वैल्यूज नेम सेल्स रेफरेंस फंक्शन ऑपरेट इन ए सेल दैट टुगेदर गिव द न्यू वैल्यूज फार्मूला वे बिगेन इक्वल। ठीक, जो भी फार्मूला, जो भी फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं उसके लिए सर्वप्रथम हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं। उसके बाद कोई भी फार्मूला, कोई भी फंक्शन आपका कार्य करता है। अभी हम उसको भी आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग फंक्शन की तरफ। फंक्शन आर प्री डिफाइंड फार्मूला, यानी कि जो फंक्शंस होते हैं वो पहले से डिफाइन होते हैं। जैसे किसी को जोड़ना है तो सम करते हैं हम लोग, किसी को मल्टीप्लाई करना है तो गुणे का निशान करते हैं, ऐड करना है तो प्लस का निशान। तो ये सब प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं आपके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक्सेल 2007। ये तो इंट्रोडक्शन की बात रही। अब 2007 में जो आपका एक्सेल आया था उसका क्या क्या इंटरफेस होता है उसको हम लोग समझते हैं। आइए हम लोग पहले इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। आपके जो भी ये है, आपके जो फंक्शंस हैं, फार्मूलाज बार हैं, इसको देखिए। ये आपका इंटरफेस है किसका? एक्सेल का। जब आप एक्सेल पे इस होम टैब पर फाइल पर आप टच करेंगे कर्सर के माध्यम से तो एक प्रकार की ये आपकी सीट ओपन हो जाएगी। इस सीट में आपको न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिक, क्लोज, इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। न्यू का मतलब आप कोई नई फाइल इंस्टॉल करा सकते हैं, कोई फाइल ओपन कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं, उसको उसका नाम चेंज कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसको प्रिपेयर, सेंड, पब्लिक, सब कुछ यहाँ से इतना काम आप वहाँ से कर सकते हैं। ये बात रही इस फंक्शन, इस होम टैब के बारे में, यानी कि इस चीज़ के बारे में। उसके बाद हम लोग होम टैब पे आएंगे। होम टैब पे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी पहले उसको समझ लेते हैं। होम टैब को समझने से पहले आपको हम बता दें कि जो आपका टाइटल होता है वो कहाँ से होता है। तो ये आपका वर्क बुक है जो बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1, बुक 2, बुक 3 ऐसे नाम देता है, बट आप अपने अकॉर्डिंग अपने टाइटल को चेंज कर सकते हैं। तो ऊपर क्या होता है? टाइटल बार। ठीक, अच्छा, नीचे क्या होता है आपका? नीचे आपका होता है रेबन। जो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं इसको हम लोग रेबन बोलते हैं। ठीक, और आपको पता होगा कि यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, एक क्लोज का, एक मैक्सिमाइज का, एक मिनिमाइज का। ये 3 ऑप्शन हर, चाहे पीपीटी हो, चाहे आपका एक्सेल हो, चाहे आपका वर्ड हो, एक्सेस हो, हर जगह ये 3 ऑप्शन देखने को मिलते ही हैं। अब आते हैं होम टैब पे। तो होम पे आपको
एक कॉपी पेस्ट कट और कॉपी पेस्ट कट, ये सब का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या क्या ऑप्शन मिल सकता है इसको हम बता देते हैं आपको, थोड़े थोड़ी चीज़ें। इन आपको होम में मिल जाएगा कैलिब्री, यानी कि आप इसमें डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज को ला सकते हैं। ठीक, अब आप जो भी लेटर लिखे हैं उसको आप यहाँ से छोट बड़ा भी कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटालियन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक, ये इसमें आप कलर पेंट टेक्स्ट का, ठीक, यहाँ पे आप उसको मैनेज कर सकते हैं, उसके आप रो के कॉलम को कितने दूरी पे कितनी क्या करनी है आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप सेल को मर्ज कर सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप कुछ साइन सिंबल्स ले सकते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें कहाँ रही आपके होम टैब पे। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे आपका यहाँ पे फॉर्मेट है, डिलीट का ऑप्शन है, इंसर्ट का ऑप्शन है, सेल का स्टाइल का ऑप्शन है, तो इतने सारे आपके ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएंगे। अगला आता है आपका, उसके बाद आपको मिलेगा इंसर्ट का ऑप्शन। होम के बाद आपको मिल जाएगा इंसर्ट का ऑप्शन। इंसर्ट पे आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट पे आप एक कोई भी टेबल बना सकते हैं। ठीक, कोई प्योर टेबल, कोई टेबल्स बना सकते हैं, आप वहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं, कोई क्लिप आर्ट को इंसर्ट करा सकते हैं, कोई शेप को, कोई स्मार्ट आर्ट को, कॉलम को, लाइंस को, पाई को, बार को, एरिया, स्कैटर, अदर चार्ट्स, इन सब का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिंबल्स, ऑब्जेक्ट, सिग्नेचर लाइन, आर्ट, हेडर फुटर, बुक यानी नोटबुक, टेक्स्ट बुक, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगला ऑप्शन मिलेगा आपको पेज लेआउट का। तो पेज लेआउट में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे आपको देख सकता है थीम। अब आप अपने पेज को कलरफुल बनाना चाहते हैं तो थीम का उपयोग करेंगे। कैसा कलर चाहते हैं, आपका टेक्स्ट कैसा हो, उसका इफेक्ट कैसा हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से उसका मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, कितना दूर हमारा प्रिंट हो क्या हो, ब्रेक कर सकते हैं, आप पेज को अलग अलग कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं उसके टाइटल्स को। ठीक, उसके अब आप स्प्रेडशीट के हाइट विड्थ को ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं, अपने द्वारा देखकर वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो यानी कि डिफरेंट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगला आएगा आपका फार्मूला। अब फार्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके एक्सेल का। ठीक, तो आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज को, जैसे आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक, लॉजिकल है, टेक्स्ट है, डेट टाइम का है, लुकिंग अप का है, मैथ का है, तो बहुत सारे फार्मूलाज आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। और भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला ऑप्शन आज आएगा आपका डाटा। डाटा में क्या होता है, आपको आप किसी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, हटा सकते हैं, ला सकते हैं, हर चीज़ यहाँ पे आपको मौजूद मिलेगी। तो आप ये सब देख सकते हैं। हमारी चीज़ें बस आपको बताना है, ये नहीं कि आपको हम एक एक प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। अगला है आपका रिव्यू का ऑप्शन देगा। तो रिव्यू में आप लोग स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, कोई चीज़ को खोज सकते हैं। ठीक, ट्रांसलेट कर सकते हैं, थ्रीजर कर सकते हैं, उसको न्यू एक कमेंट बना सकते हैं। जिससे आपका कोई सेल्स है, देखिए यही सेल है आपका, देख लीजिए यही सेल है आपका। ये जो चीज़ें हो गई ये आपका सेल हो गया, ये वाली चीज़ रो जो ऐसे दिख रही है इसको कॉलम। ठीक, और देख लीजिए आप यहीं पे इसको देख लीजिए, जो रो होती है, ठीक, सो हाँ, जो रो होती है उस पर नंबरिंग होता है, बट कॉलम में ABCD होता है। ठीक, ये बातें हो गई। और एक चीज़, दो चीज़ें यहाँ पे आपको और देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये चीज़ मिलेगी, आप जिस भी रो कॉलम पे रहेंगे वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हमारा जो कर्सर था वो यहाँ पे है। ठीक, अब कर्सर हमारा ए यानी कि ए वाले कॉलम में है और 6 रो पे। ठीक, तो इससे ये पता चला कि हमारा जो कर्सर है वो कहाँ पे है। अब जो भी चीज़ें यहाँ पे आप लिखेंगे वो यहाँ पे शो होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि यहाँ पे सिर्फ फार्मूला शो होगा। यानी कि मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लगाया था सम का, जैसे 1 2 3 3 4, यानी कि इस सारे डाटा को हम लोग जब जोड़े तो हमको 13 मिला, यानी कि ये फार्मूला लगाने पे। अगला आता है आपका रिव्यू का ऑप्शन। ठीक,
उसके बाद आपका आ जाएगा व्यू का ऑप्शन। ठीक, व्यू का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें पे लेआउट, पेज ब्रेक, कस्टम, ये सब सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम अपने डिफिनीशन की तरफ। जो भी चीज़ें हमने समझी उसके डिफिनीशन को हम लोग समझेंगे। अब हम पहुंचते हैं अपने डिफिनीशन पे। जैसे पहले हमने आपको बताया था किसके बारे में, होम टैब के बारे में, फिर इंसर्ट टैब के बारे में, यानी कि जितनी सारे टैबें बताई थी उसके बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे तो पहले टाइटल बार के बारे में समझेंगे कि टाइटल बार क्या होता है। अब हम जो 2007 में आपका एक्सेल आया था उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 2007 के बाद 2010 में आया, 13 में आया, आपका 11 में भी शायद आया था। तो हर चीज़ों में थोड़े थोड़े फंक्शन क्या हुए हैं, चेंज किए गए हैं। लेकिन जो 2007 का है ये काफ़ी फेमस और काफ़ी अच्छा है। आइए समझते हैं हम लोग। जो टाइटल बार क्या होता है, जैसे किसी चीज़ का नाम, ठीक, उसी को हम लोग टाइटल देते हैं। ठीक, तो जैसे हम लोग जैसे अभी पढ़ने जाएंगे तो थंबनेल पे जैसे हम लोग लगाते हैं एक्सेल, ठीक, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल एंड इट्स फंक्शन एंड एप्लीकेशन, तो वो चीज़ हमें इंडिकेट करेगा कि हमारा ये टाइटल होने वाला है, ये चीज़ इसके अंदर पढ़ाई जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग टाइटल बार एक्सेल में बनाते हैं किसी नाम से या फिर अपने नाम से, जो भी नाम देते हैं उसी को हम लोग टाइटल कहते हैं। और टाइटल कहाँ होता है, ये आपको टॉप एकदम ऊपर दिखाई पड़ता है, मैंने अभी दिखाया भी था एक्सेल विंडो पे। ठीक, देयर इज द टाइटल बार, द लेफ्ट each of this bar has office button on the right each of the title. The minimize, maximize and restore and close button are placed. ठीक, यानी कि उस जो आपका टाइटल बार होता है उसके राइट लेफ्ट साइड में आपको क्या मिलेगा, आपको ऑफिस बटन मिलेगा इस साइड में, यहाँ पे टाइटल बार, और यहाँ पे आपके क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के बटन मिलेंगे। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, टाइटल। ये चीज़ें उन्होंने बताया। आगे क्विक एक्सिस बार, उसमें क्या क्या होता है जो मैंने भी बताया था, क्विक एक्सिस बार हमने दिखाया भी था। ये चीज़ें जो ये होती है चार ठो ऐसे दिखाई पड़ती है ना, इसको हम लोग क्विक एक्सिस बार बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑफिस बटन्स होते हैं, रिबन होते हैं, दो चीज़ होती है। तो ऑफिस बटन में जैसे आपको मैंने दिखाया था, सबसे पहले वही चीज़ बताया था, तो वहाँ पे कट, सेव, न्यू, सेव एज, प्रिंट, सेंड, स्टोर, इस सब का ऑप्शन देखने को मिलता है। और रिबन पे जो भी आपके टैब्स होते हैं टाइटल के नीचे दिखाई पड़ते हैं एक एक करके। ठीक, तो टैब कौन कौन से होते हैं, तो आपका होता है पहला होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूलाज टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। ठीक, ये सब टैब्स होते हैं। आगे होम टैब के मैंने मेरे बारे में बताया था, जिसमें क्लिप बोर्ड होता है। क्लिप बोर्ड में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक, फॉन्ट होता है, फॉन्ट में आप किसी भी लेटर का, किसी भी वर्ड का, किसी भी डिजिट्स का आप उसकी मतलब साइज को, उसकी लिखने की स्टाइल को, उसको बोल्ड, इटैलियन, कलरफुल, ये सब कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे कोई पैराग्राफ है तो वो एक सीध में रहे। ठीक, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो तो सभी यहाँ से स्टार्ट हो, फिर यहाँ से सबका एंड हो। तो ये सब चीज़ें किसकी द्वारा होती है, अलाइनमेंट के द्वारा। नंबर्स होते हैं, स्टाइल्स होती हैं, आप अपने वर्कबुक को कितने स्टाइल से, यानी कि सेल को कितने भी आप पेंटिंग करके उसको कलरफुल बना सकते हैं। ठीक, एडिटिंग का ऑप्शन मिलता है आपको। उसके बाद आपका आता है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आप लोग टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, यानी कि पेज, पिक्चर, फोटोज को, इन सबको, स्मार्ट पिक्चर को ऐड करना ही क्या कहलाता है, आपका इंस्टॉलेशन। अगला आपका चार्ट ग्राफ है। चार्ट ग्राफ आप लोग ला सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके सिलेबस की चीज़ें नहीं है, बट हम एक इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि जब पिक्चर बना ही रहे हैं तो इन सब चीज़ों को बता देते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक, चार्ट नेम्स दे सकते हैं आप लोग। ठीक, लिंक वहाँ पे कोई दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक सीट को दूसरे सीट से जाना हो तो लिंक दे सकते हैं आप लोग। ठीक, उसके बाद में आप लोग को और ऑप्शन मिलेंगे, ये सब फंक्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे ठीक लिंक दिख जाएगा, टेक्स्ट दिख जाएगा,
टेक्स्ट में। उसके बाद आपको दिख सकता है पेज लेआउट, उसमें आप थीम पेज को सेटअप करना, ठीक। थीम से आप सीट की लाइक, कलर, फॉन्ट स्टाइल, इफेक्ट, इन सब का चेंजअप आप कर सकते हैं। पेज को सेटअप कर सकते हैं आप लोग, ठीक। उसके बाद जो आपका एक्सेल होगा, स्केल होगा, उसको आप फिटिंग कर सकते हैं, यानी कि कितना यहाँ से कितना दूरी होनी चाहिए, यहाँ पे कितनी दूरी होनी चाहिए, ठीक। ये सब आप लोग उसको सेटअप कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं आप लोग को उसको, ठीक। उसके बाद आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टैब यही आता है, फंक्शन एंड फार्मूला, ठीक। तो जो आपका लाइब्रेरी फंक्शन होता है, फंक्शन लाइब्रेरी होता है, इसमें डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक, इंसर्ट करने का, ठीक। इसमें आप कोई भी नेम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक, कोई भी रेंज दे सकते हैं, ठीक, फार्मूला एडिटिंग कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, डाटा टैब आएगा, इसमें आप लोग डाटा ले सकते हैं, ठीक, कनेक्शन दे सकते हैं, ठीक, यानी कि एक सीट को दूसरे सीट को लिंक के द्वारा जोड़ सकते हैं, उसी को बोलते हैं कनेक्शन, ठीक। सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर्स कर सकते हैं, जो आपको आवश्यकता की चीज़ें हैं उसको रख सकते हैं, जो नहीं है उसको आप डिसेंड रीसेंड सब कुछ कर सकते हैं वहाँ पे। टाटा टूल्स ऑप्शन मिल जाएगा आपको, आउटलाइंस मिल जाएंगे आपको, रिव्यू टैब मिलेगा, रिव्यू टैब में आप प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट, प्रोटेक्ट, सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को ये सब मिलेगी। तो हमारा सबसे मेन फंक्शन था फंक्शन और फार्मूला पे जाना। तो वो सब चीज़ें आपकी एक थियरी की चीज़ें हो गई, लेकिन आपको सबसे चीज़ें यहाँ से पूछी जाएंगी फंक्शन एंड फार्मूला। अब जानिए कि हम लोग एक मेन पॉइंट पे पहुँचे हैं आपके एक्सेल पे, ठीक। एक्सेल के इंट्रोडक्शन के साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका ये होता है आपका एक्सेल का फार्मूला एंड फंक्शन। तो एक बार आइए अपने पूरी एनर्जी से एक बार फार्मूला और फंक्शन को समझते हैं क्या है। देखिए, जब एबीएस फंक्शन, एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है जैसे कोई वैल्यू माइनस में है तो उसको प्लस में करना, ठीक। माइनस वैल्यू को हमेशा प्लस में रखना, यानी कि जो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है वो चीज़ों को माइनस में नहीं बल्कि उसको प्लस में ही रहने देता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने कोई फंक्शन यूज किया, जैसे क्या होता है, कैसे आप इसका फंक्शन यूज करेंगे पहले उसको समझिए। आप एक किसी सेल पे गए, सेल पे आप ए बी एस लिखिए, सॉरी पहले इक्वल का साइन, फिर ए बी एस लिखिए, ब्रैकेट में जब आप -5 या फिर 10 11 कुछ भी देंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे ही आप लोग इंटर की दबाएंगे आपकी वैल्यू -5 न होके 5 हो जाएगी। अगला आता है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या करता है आपका, जैसे दो नंबर्स होंगे इसको मल्टीप्लाई करने का काम करता है, ठीक। जैसे एक नंबर ये होगा, एक नंबर ये, 2 और 3, इसको ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 6 दे देगा। आगे इवन, यानी कि इसके एक आगे की संख्या, यानी कि 11 के बाद क्या आएगी उसको यहाँ पे देगा, ठीक। जैसे मान लीजिए आपने इवन कैसे यूज करेंगे आप उसको समझिए। आप किसी सेल पे गए, मान लीजिए ये सेल है, यहाँ पे गए, आप यहाँ पे लिखेंगे इवन, ब्रैकेट में 11, ब्रैकेट बंद, इंटर की प्रेस करेंगे तो ये 11 न होके 12 हो जाएगा। आगे फैक्ट नंबर क्या होता है, फैक्ट नंबर क्या होता है, ये फैक्टोरियल नंबर्स होते हैं। जैसे कोई नंबर आप पॉइंट में दिए हैं 5.44 या 4 पॉइंट कुछ समथिंग है, तो ये पॉइंट की वैल्यू नहीं लेगा, केवल एक वैल्यू देगा आपको 3 4 5 6 जो भी। और क्या होता है, एक पीछे के नंबर को देता है, ठीक। जैसे 5 है तो क्या कर देगा, 4 देगा, ठीक। 7 है तो 6 देगा। तो कोड क्या करना, ओ डी डी आप लिखेंगे, इक्वल यहाँ पे लगाएंगे, ओ डी डी ब्रैकेट में नंबर जो भी देना होगा उसको इंटर करेंगे तो और नंबर आपको उसका दे दिया जाएगा। मोड नंबर होता है, यानी कि ये रिमाइंडर को रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी चीज़ का डिवीज़न किया, ठीक, जैसे आप 13 का डिवीज़न 2 से करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे ये जो शेष बचा वो यहाँ पे दिखा दिया जाएगा इस मोड में जब आप इसको करेंगे। पावर, कोई नंबर दिया आपने, जैसे 2 पावर 3, नंबर 2 देंगे, यहाँ पे पावर लिखा है तो ये बताएगा जब आप यानी कि ऐसे लिख के ऐसे करेंगे, यानी कि एक नंबर दिया एक पावर, तो नीचे आपको 2 पावर 3 या फिर
9 भी दे सकता है। ये दोनों वैल्यू आपको दे सकता है। SQRT यानी कि यहाँ पे आप कोई संख्या लिखेंगे उसका वो स्क्वायर करके दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 लिखा तो इसका 2 का 4, 8 लिखा, सॉरी हाँ 16 लिखा तो 4, 25 लिखा तो 5, 6 लिखा 36 लिखा तो 6, तो यानी कि ये सब चीज़ें देता है। अगला आता है आपका साइन फंक्शन। साइन फंक्शन क्या करता है आपको, जैसे आपने जब कोई फंक्शन आप बनाते हैं तो उसमें कौन सी सिंबल लगी है, प्लस माइनस गुणे की भाग की, तो वो सब सिंबल यहाँ पे देता है। क्या करना है आपको, सिंपली अपने किसी भी कॉलम में जाना है, ठीक, किसी भी कॉलम में जाना है, आप किसी भी जाना है तो उसके बाद आप साइन लगाएंगे, साइन फंक्शन SIGN ब्रैकेट में आप कोई भी नंबर माइनस प्लस मल्टीप्लाई में जो भी देंगे तो वो नंबर न होके आपको वो साइन दे देगा कि ये साइन लगा हुआ है। पाई फंक्शन क्या होता है, पाई के बारे में भी हमने थोड़ा सा देखा था पीछे कि जैसे कोई चीज़ है ये बड़ा सा, अब इसका परसेंटेज निकालना ही पाई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कहा जाए कि 100 का 70%, तो क्या होगा 70%, मान लीजिए जितना सब चीज़ें 70% हो गया, ये जो चीज़ें बची ये आपकी क्या हो गई, ये 30%, तो यही पाई है, इसी चीज़ को बताना ही पाई है। तो उसको लोग ऐसे दिखा देते हैं, ये चीज़ें 70%, 30%, ये 70, इसको बोलते हैं पाई। रैंडम संख्या, जैसे रैंडम में क्या होता है, रैंड फंक्शन, रैंड को बोलते हैं रैंडम। इसमें क्या होता है, जैसे रैंडम आप लिखें ब्रैकेट में कोई भी अंक देंगे तो उससे एक ऑटोमेटिक नंबर आपको दे देगा, कोई भी नंबर उठा के दे देगा, उसको हम लोग रैंडम बोलते हैं। सम फंक्शन क्या करता है, आपका सम फंक्शन आपको जोड़ने का काम करता है। जैसे आपको हम अभी दिखा भी देते हैं एक प्रैक्टिकली आपको सम फंक्शन का एक एग्जाम्पल। हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली वैल्यू, देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 4 ये चीज़ आपको दिया गया है। जब मैंने इस फंक्शन में यहाँ पे ही लिखा था, लेकिन यहाँ पे शो करता है, फंक्शन यहाँ पे शो करता है, लिखने के बाद जब आप इंटर करेंगे तो यहाँ शो करेगा। इक्वल दिया, ठीक, इक्वल देने के बाद मैंने A1 यानी कि A यहाँ वाली चीज़ 1 1 से स्टार्ट हुआ, A1 से लिया, A5 तक गए हम लोग यहाँ तक। अब इन दोनों को मैंने जोड़ा, सा इक्वल टू सम ब्रैकेट में A1 to A5, A1 to A5 यहाँ तक की चीज़ें जोड़ा तो हमको यहाँ पे 15 प्राप्त हुआ, 15। तो आइए देखिए क्या ये सही है। तो देखिए सॉरी यहाँ पे 13 है शायद, ठीक 13 है शायद, तो यहाँ पे 3 3 6 4 10 और ये 3, ये 13 है, ठीक। कहीं और हमने शायद किया था, इसको देख लेते हैं, अगर होगा तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। ये देखिए ये रहा 13, यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, फंक्शन भी वही, फार्मूलाज भी वही, कितना दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे 13, ठीक। तो ऐसे हम लोग करते हैं। आइए हम लोग पहुँचते हैं अपने टॉपिक पे। कहाँ पहुँच गए हम लोग सम फंक्शन के पास, सम फंक्शन तक हम लोग पहुँच गए थे। आइए सम फंक्शन के आगे समझते हैं हम लोग। आई होप आपको सम फंक्शन के बारे में एक प्रैक्टिकली समझ में आया होगा, ठीक। सम फंक्शन में क्या करते हैं हम लोग, दो नंबर को लेते हैं, सम करते हैं, जो भी नंबर देना है वहाँ से उसका रेंज देंगे, यहाँ तक उसको जोड़ दीजिए। इज इवन इज ऑड, यानी कि कोई संख्या इवन है कि ऑड है उसको ट्रू या फॉल्स में डिनोट करना इज इवन इज ऑड नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट नहीं होता आपका, 2 4 6 1 भी आए हो जाता है। ये सब क्या संख्या होते हैं, आपके ऑड नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, यानी कि जो 2 से डिवाइड होने पर 1 मिले। ऑड नंबर जो डिवाइड होने पर एक, जैसे आपके 3 5 7 13, ये सब कैसे आपके ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर इवन नंबर को फाइंड करने के लिए हम लोग इज इवन इज ऑड करते हैं, जिसकी वैल्यू हमको ट्रू या फॉल्स में देखने को मिलती है। इफ़ कंडीशंस होता है, जैसे कोई कंडीशन आपने दे दिया, ठीक,
ब्रैकेट लिखा, इफ लगाया, कंडीशन, इफ माने यदि, उसके बाद कंडीशन अपना अंदर रखेंगे। अगर 5 2 यानी कि अगर 2 5 से बड़ा हुआ, अगर ये संख्या इससे बड़ी है तो आप पास प्रिंट करेंगे, ठीक। या फिर हम लोग कंडीशन ये दे देंगे, यदि आपका A1 बड़ा हो B1 से तो भी आप लोग फेल या पास का ऑप्शन देंगे, ठीक। तो आप लोग को शायद ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करेंगे हम। देखिए, आप सिंटेक्स में इफ लिखेंगे, कंडीशन देंगे, ये हमारा सिंटेक्स है। कंडीशन दी है हमने 5 अगर बड़ा हो, 2 बड़ा हो 5 से, यानी कि अगर 2 बड़ा है 5 से तो आप पास या फेल प्रिंट करेंगे। अगर बड़ा होगा तो पास फेल करेगा, अगर छोटा होगा तो फेल प्रिंट करेगा, ठीक। अगर बड़ा हुआ तो पास, छोटा हुआ तो फेल, यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। इफ कंडीशन क्या होता है? इफ कंडीशन आपका कहता है कि जैसे अगर कोई विद्यार्थी 90 मार्क्स पाया, उसको हम लोग एस ग्रेड देंगे। कोई विद्यार्थी 80% पाया तो उसको हम लोग ए ग्रेड देंगे। कोई विद्यार्थी अगर 70 नंबर पाया या फिर 70 के नीचे, यानी कि 70 के ऊपर 71 72 73 भी पाया तो उसको हम लोग बी ग्रेड में रखेंगे। ये कैसे ग्रेडिंग होती है, ये कैसे होता है, इसको एक बार आइए समझते हैं हम लोग। इफ कंडीशन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। इसमें ये कहा गया, जैसे कोई विद्यार्थी, कोई सेल है, इसमें हम लोग ये चीज़ें बताएंगे। कोई सेल है, अब उसमें आपको विद्यार्थियों को ये बताना है, अगर विद्यार्थी 90 से ऊपर यानी कि 90 से ऊपर परसेंटेज पाता है तो उसको हम लोग यस ग्रेड देंगे। अगर 80 से ऊपर पाता है तो ए, 70 से 70 के ऊपर यानी कि 70 से लेकर 79 तक, 79.9 तक पाता है तो बी ग्रेड, वैसे सी ग्रेड, वैसे डी ग्रेड। अगर उसके नीचे पाता है तो फेल। ये सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे अब उसको समझिए। सबसे पहले हम लोग इफ कंडीशन रखेंगे। इफ कंडीशन में जिस सेल में रखेंगे, B1 में अगर रखते हैं तो B5, B2 में रखते हैं B2, A1 सेल में रखेंगे तो A1, वहाँ की ये बात हो रही है। देखिए, अब B1 में हम लोग रखें, B5 में अगर B5 बड़ा हो 90 से तो आप यस प्रिंट करेंगे, ठीक। अगर आप लोग को B5 बड़ा है तो 80 से यस ए प्रिंट करेंगे। इफ अगर B5 बड़ा हो 70 से तो बी प्रिंट, अगर B5 बड़ा हो 60 से सी प्रिंट, अगर B5 बड़ा हो 50 से तो डी प्रिंट, अगर उससे नीचे कोई वैल्यू आती है तो आप लोग फेल कर दीजिएगा। यानी कि ये सब एक आपके रिजल्ट या मार्क्स वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें करने में ये सब चीज़ें यूज की जाती है। अब क्या होगा, ये एग्जैक्ट फंक्शन क्या है? एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है, ये दो नंबर को, दो टेक्स्ट की वैल्यू को आइडेंटिकल वैल्यू देता है। जैसे मैंने हाय और हेलो लिखा, ये दोनों चीज़ों को एक साथ जैसे लिखा है उससे प्रिंट कर देगा, यही इसका काम है, ठीक। हाय लिखा तो वो हाय आपको प्रिंट करके दे देगा, यही इसका काम है। लोअर फंक्शन क्या करता है, जैसे कोई भी आप टेक्स्ट, लोअर फंक्शन में कोई भी टेक्स्ट आप लिखेंगे, चाहे वो कैपिटल लेटर हो चाहे वो स्मॉल लेटर हो, वो दोनों को, कैपिटल लेटर रहेगा तो स्मॉल में, और अगर स्मॉल ही है तो उसको स्मॉल में ही रहने देगा, यानी कि यह सभी लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने का काम करता है। अपर फंक्शन क्या होता है, ये आपके स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है। प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर फंक्शन क्या करता है आपका, ये पहले जैसे आपने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट आपका TEXT है तो ये पहले लेटर को कैपिटल कर देगा, बाकी सबको स्मॉल रखेगा। आगे हम लोग ट्रिम फंक्शन समझते हैं, ये क्या होता है। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट लिखा TEXT,
यानी कि इसमें एक आपने स्पेस छोड़ दिया, एक स्पेस छोड़ दिया यहाँ पे, तो ये स्पेस को छोड़ता नहीं है बल्कि आपके स्पेस को कवर कर लेता है। REFT क्या होता है? REFT का मतलब होता है रिपीट। क्या होता है? रिपीट। REPEAT, रिपीट। रिपीट का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए अब मैंने लिखा BSc, ठीक, BSc के बाद मैंने कॉमन लिखा, उसके बाद लिख दिया 5, तो ये BSc को 5 बार प्रिंट करेगा। कितनी बार? 5 बार प्रिंट कर देगा BSc 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 BSc, ठीक। लेंथ फंक्शन क्या करता है आपका? लेंथ फंक्शन आपके टेक्स्ट का ये लेंथ बताता है, कोई भी टेक्स्ट है कि कितनी उसमें डिजिट लेटर्स हैं। जैसे मैंने जब लेंथ फंक्शन इक्वल लेंथ लिखेंगे, ब्रैकेट में जो भी लेटर आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने हेलो लिखा, उस हेलो में कितने लेटर हैं वो प्रिंट कर देगा। तो 1 2 3 4 5, तो 5 वो प्रिंट कर देगा। लेफ्ट फंक्शन क्या है? लेफ्ट फंक्शन क्या करता है? ये भी लेटर को प्रिंट करता है, बट ये लेफ्ट साइड से प्रिंट करता है। तो मान लीजिए अपने फंक्शन में लिखा लेफ्ट, ब्रैकेट में लिखा प्रिंट पे आपने एग्जाम्पल लिखा पूरा इतना, उसके बाद आपने लिख दिया 4, फिर ब्रैकेट क्लोज, तो ये 4 लेटर को लेफ्ट से आपके बाएं हाथ के साइड से आपके 4 लेटर को प्रिंट करेगा, बाकी सबको छोड़ देगा, ठीक। उसका उल्टा है आपका राइट का, राइट फंक्शन उसका उल्टा वर्क करता है। आगे है आपका एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन क्या करता है? आपको ये एवरेज देता है। किसका? जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, ठीक, कोई आर्गुमेंट्स है, उसका ये एवरेज देगा। एवरेज का मतलब कि 2 4 8, 2 के बाद क्या है? 4, फिर 6, फिर 8, यानी कि इसमें कितने का एवरेज है? 4 का, यानी कि 2 से गैपिंग 4 में गई, तो ये कवरेज ये आ गया। अगला क्या होगा? 6 होगा, यानी कि ये एवरेज उसका देता है। काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट फंक्शन क्या करता है? जैसे कोई आपने काउंट फंक्शन लिखा COUNT, अब उसमें आप जितने भी नंबर कॉमा करके देते जाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो वो गिन के बता देगा कि कितने नंबर उसमें हैं। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। काउंट इफ फंक्शन क्या करता है? काउंट इफ जो फंक्शन होता है वो आपको बताएगा कि कौन किससे बड़ा है, ठीक। मान लीजिए कोई संख्या आपने 1 2 3 4 5 रख दिया, तो आप लास्ट में किसको चाहते हैं कि कौन कौन इससे बड़ा है। मान लीजिए 5 से कौन कौन बड़ा है, तो यहाँ पे शो करता है 1 2 3, ये बड़े हैं किससे? 5 से। एक चीज़ ये बताता है। काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या करता है? ये मान लीजिए कोई सेल है, ऐसे रोज है, अब इसमें एक रो लिखने के लिए आप भूल गए, यानी कि इसमें 1, इसमें 3, इसमें 4 लिख दिए। अब इसमें आप इसको छोड़ दिए, जब ब्लैंक फंक्शन आप यूज करेंगे तो बता देगा कि हाँ एक कॉलम अभी खाली है। मैक्स फंक्शन क्या करता है? मैक्स फंक्शन ये काम करता है, कोई आपका, ठीक, क्या है इसमें नहीं है, रुकिए अभी दिखा देते हैं आपको। मैक्स फंक्शन क्या करता है? ये मान लीजिए कोई आपका एक कॉलम हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें 1 2 4 7 ये सब लिख दिया। अब ये यहाँ से यहाँ तक आपको चेक करना है कि कौन नंबर सबसे बड़ा है, किस कॉलम में है, तो ये इसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। ठीक उसी की तरह होता है मिड, कौन सा नंबर छोटा है, वो उसी तरीके होता है लार्ज, किसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं, ठीक, यानी कि मान लीजिए 235 है, तो इसमें सबसे बड़ा डिजिट्स कितना है? 2 5 2 5 सॉरी 2 3 5, ठीक, 235 हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया, ठीक। उसी प्रकार आपका होता है स्मॉल फंक्शन, ठीक, सॉरी स्मॉल फंक्शन होगा, हाँ स्मॉल फंक्शन में क्या होता है? ये छोटी वैल्यू को बताता है। अगला है आपका, अगला आता है आपका एवरेज फंक्शन, सॉरी लेंथ फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन, ये सब हो गया था आपका। आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्मॉल भी हो गया था, हाँ एंड फंक्शन। एंड फंक्शन क्या करता है? ये ठीक आपके कंडीशन की तरह कार्य करेगा। इसमें क्या होता है? 3 या 4 आर्गूमेंट आप इसमें, उससे भी ज़्यादा आप लोग आर्गूमेंट उसमें दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, वो आपको बताएगा अगर ये चीज़ है तो वो पास होगा, अगर नहीं है तो फेल होगा। जैसे आपने एंड फंक्शन लगाया इफ,
10 बड़ा हो 20 से तो 20 और 20 बड़ा हो 30 से, तो कौन फेल होगा? तो आप इसमें एक लोग को यहाँ पे डिफाइन करने का काम कर सकते हैं। नहीं समझ में आई बातें? जैसे मान लीजिए आपने 2 नंबर दिया 10 और 20, अगर 10 बड़ा हो 20 से तो वो पास नहीं तो फेल। मान लीजिए ये 2 बंदे हैं, एक ने पाया 10, एक ने पाया 20। अब आप चेक करेंगे कौन पास है कौन फेल है, तो आप तो वैसे तो बता ही देंगे कौन पास है फेल है, बट आपको यहाँ पे एक फंक्शन के माध्यम से बताना है। उसी प्रकार और का होता है, और में जैसे क्या हुआ, और में 2 चीज़ें होती हैं, ट्रू या फॉल्स। लेकिन हम यहाँ पे कुछ वॉवेल और कुछ कॉन्सोनेंट को आप चेक कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपने कोई लेटर लिखा, अब आपने चेक किया कि वो वावेल है कि कॉन्सोनेंट, तो आप क्या करेंगे, और फंक्शन लगाएंगे, उसमें A1 इक्वल टू कैपिटल ए, फिर A1 इक्वल टू स्मॉल ए, ऐसे ऐसे आप लिखते चले जाएंगे। कब तक लिखेंगे? 5 वावेल आप लिख लेंगे, ठीक, बाकी कॉन्सोनेंट को छोड़ देंगे। यानी कि जब आप स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए, वावेल कितने होते हैं? 5, A E I O U, इन पांचों में से आप जब भी कोई लेटर इनपुट कराएंगे तो आपको वावेल दे देगा। अगर वो नंबर नहीं है, वो लेटर नहीं है, तो आपको कॉन्सोनेंट प्रिंट कर देगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेट फंक्शन। डेट फंक्शन क्या बताता है आपको? तारीख बताता है, तारीख। ये आपके लैपटॉप कंप्यूटर पीसी के माध्यम से होता है। तो जब आप लोग किसी भी सेल में जाएंगे, डेट फंक्शन इंक्लूड करेंगे। डेट फंक्शन में आपने डाला कि 2021 12/18, जैसे ही आप डालेंगे तो वो बता देगा कि 18 तारीख दिसंबर 2021, ये ऐसे आपको डिनोट करके देगा। टाइम फंक्शन क्या करेगा? आपने जब आप कोई टाइम देंगे 2, 12, 18, तो बताता है आपका 2:18 और 8 तो इसको आपको डिनोट करके दे देगा। तो यानी कि आपके ये कंप्यूटर की चीज़ें को बताता है। नाउ, जैसे ही आप नाउ लिखेंगे, ठीक, नाउ लिखेंगे, फंक्शन नाउ लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करके ओपन क्लोज, ये दो लगा के जैसे इंटर करेंगे आपको इतनी सारी चीज़ें यानी कि डेट और टाइम दोनों बता देगा। टुडे फंक्शन क्या करता है? टुडे फंक्शन अब बताएगा आज की डेट। क्या बताएगा? आज की डेट बताता है आपका ये टुडे फंक्शन। उसके बाद आता है आपका, ठीक, टुडे फंक्शन आ जाता है यहाँ पे। टुडे फंक्शन आज की डेट बताता है। हावर फंक्शन क्या करता है? आवर फंक्शन बताता है कि कितना बजा और कितना सेकेंड, कितना मिनट हुआ। एक्चुअली ये से केवल घंटे को बताता है कि 4 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, ठीक। मिनट फंक्शन आपके मिनट्स को बताता है। सेकेंड फंक्शन सेकेंड को बताता है। डे फंक्शन आज की तारीख को बताता है। मंथ फंक्शन आज के महीने को बताएगा। ईयर फंक्शन आज के साल को बताएगा, ठीक। और आप इस पे अलग अलग भी अपने हिसाब से डेट टाइम दे करके, डेट और टाइम, टाइम नहीं केवल डेट दे करके आप उसके साल का, महीना का, दिन, महीने का दिन, तारीख, ये सब आप लोग वहाँ से जान सकते हैं। तो ये सब रहे लगभग 45 फंक्शन और फार्मूलाज आपको बताया मैंने, ठीक। ये काफ़ी वीडियो लंबा होता जा रहा है, ये टॉपिक कंप्लीट भी होती है। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज रह जाती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598, ठीक, 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके अपने डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज को पूछ सकते हैं, ठीक।